अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फराज हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की दो बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे, तफसीरन गुफ्तगू होगी उस पर। सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर इमरान खान की किरदार कुशी करने के लिए जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। ये सोच लिया गया है कि इमरान खान की शलवार से ऊपर नहीं आता। जो भी रिपोर्टिंग होगी, जो भी डिबेट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की शलवार पर होगी। और उसके बाद एक और बड़ी खबर है कि इनवारुल हक काकड़ साहब ने यूएई का दौरा किया गुज़िश्ता दिनों, और उन्होंने वापसी पे आके यकीन दहानी करवाई कि यूएई सरमायाकारी कर रहा है पाकिस्तान में 25 अरब रुपए की। और इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों इनवारुल हक काकड़ साहब यूएई का दौरा पर गए और वापस अपने वतन पहुंचकर उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कॉन्फ्रेंस की कि यूएई हमारे साथ 25 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। लेकिन बहुत से सहाफ़ी, नुसरत जवेद साहब जैसे सहाफ़ी, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि ये कोई अथेंटिक खबर नहीं है, क्योंकि अगर हम यूएई के अखबारात को देखें वहाँ पर ऐसी वैसी कोई खबर नहीं मिलती। उन्होंने ये कहा है कि हम तावन करेंगे पाकिस्तान के साथ। उनके वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आए थे और हम तावन की यकीन दहानी करवाते हैं। अच्छी बात है, अगर काकड़ साहब ये कह रहे हैं तो हमें भी यकीन करना पड़ेगा। अच्छी बात है अगर 25 अरब रुपए की वो सरमायाकारी करें, क्योंकि उससे पेट्रोल भी नीचे आएगा, डीजल भी सस्ता होगा। और सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान में, सियासत के अलावा सबसे बड़ा मसला रोटी का भी है, वो भी लोगों को उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो ये तो वक्त बताएगा कि वो 25 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे या फिर तामन के तौर पर वो हमें कुछ इमदाद करेंगे पाकिस्तान की। तो नाज़रीन, अगर हम आज की दूसरी बड़ी खबर पर आए तो इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान के खिलाफ उनकी किरदार कुशी पर एक और वीडियो बयान जो एक और प्रोग्राम है उसकी तैयारी कर ली गई है। वो प्रोग्राम किसका है, वो खातून कौन है, उनका तल्लुक कहाँ से है, वो भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। नाजरीन, सबसे पहले खावर मानेका का इंटरव्यू आया। लोगों को कब फर्क नहीं पड़ा। खावर मानेका ने बहुत सी बातें ऐसी की, उसका मजाक बनाया गया लोगों में। सब ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। उसके बाद फिर हाजरा बीबी खातून हैं, उन्होंने भी अपनी एक किताब की लॉन्चिंग की, जो कि बहुत ही प्रोटोकॉल में करवाई गई लॉन्चिंग। उसमें बहुत कुछ लेके आए कि इमरान खान साहब अपने शेरों के साथ क्या करते हैं। बात या आप खुद सोचें, बात यहाँ तक पहुंचाई कि इमरान खान साहब अपने शेरों के साथ क्या करते हैं। तो उस पर भी लोगों ने बहुत ट्रोलिंग की। और आपने शायद देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल कर रही है, जो एक बच्चा है छोटा सा, वो क्रिकेट खेल रहा है और वो एक वीडियो बना रहा है कि यार जेड़ी इमरान खान ने जिंदी जिंदी बीवी ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ नहीं। फिर वो अपनी क्रिकेट खेलने लग पैंदा। तो नाजरीन, मसला ये है कि क्या इमरान खान की किरदार कुशी करने से, उन पर किताबें लिखवाने से या उनके खिलाफ प्रोग्राम करने से क्या हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल निशान ये है, क्या हमारा मुल्क स्टेबल हो जाएगा? ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब के लिए मुसीबत बन चुका है। ये इमरान खान साहब का जो मोरल है वो डाउन करना चाहते हैं, लोगों में उनकी मकबूलियत को कम करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसके सब मतलब उल्ट हो रहा है। अवाम में मकबूलियत इमरान खान की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो नाजरीन, अब एक और इंटरव्यू की तैयारी हो चुकी है। जो खतून है उनका नाम तो अभी मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन उनका तल्लक जो बेसिकली है वो इंटरनल लाहौर से है, अंदरून लाहौर से उनका तल्लक है और वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनको इसरार किया जा रहा है उन पर कि आप पाकिस्तान में आएँ और आप टीवी प्रोग्राम करें, लेकिन वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रही हैं। तो लिहाजा उनको स्काइप के ज़रिए या फिर किसी और तरीके से लाइव इंटरव्यू में उनको लिया जाएगा और वो भी इमरान खान साहब की शुरुआत पे बात करेंगी। ज़ाहिर बात है, और क्या बात कर सकती हैं वो। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही नामवर सहाफ़ी की भी तलाश है जो उनका इंटरव्यू करेगा। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ सियासत में गंद रह गया और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, अगर हमारे सियासियों ने, हमारे जो तमाम भी पोलिटिकल हैं, कोई एक, मैं इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी की बात नहीं कर रहा, कोई भी है, अगर वो मुल्क का मुफाद चाहते हैं तो सबको अपने मफादात को पस्ते पुश रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारी आवाम के लिए। और इसी के साथ, इसी वजह से आपको मैंने कल भी खबर दी कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं, इसी वजह से
वो चाहते हैं तमाम सियासी पार्टी मतलब पीडीएम ये चाहती है कि इमरान खान का जो मोरल है वो डाउन किया जाए अवाम में, ताकि उनकी मकबूलियत कम हो, फिर हम इलेक्शन करवाएं और उसका बेनिफिट हमें हो। ये हो नहीं सकता है, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। सो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अगर तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो ये भी पाकिस्तानी कौम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होगा और बहुत तकलीफदार मंजर होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम का हक है, उसका राइट है, उसके राइट को छीना जा रहा है। तो नाजरीन, वक्त पे इलेक्शन भी होने चाहिए और इस गंदी सियासत से निकलकर मुल्क क्या सोचना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। तो यही आज की सबसे बड़ी खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके साथ अगर कोई मज़ीद हमारे पास अपडेट आती हो तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आगाह करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मियां फराज हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम।